नमस्कार, सूत्रकार समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं स्निग्धा। समेत शिखर, ये वो नाम है जिसकी आस्था में जैन समुदाय के लोग सड़कों पर नजर आए। सड़कों पर इसलिए नजर आए क्योंकि वो तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल नहीं बनने देना चाहते थे। इसको लेकर विरोध हुआ, विरोध रंग भी लाया। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताराचंद जैन जी, जो कि झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ताराचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूत्रकार समाचार में। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों ने विरोध किया, सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित किया समेत शिखर को, और उसके बाद आप लोगों ने विरोध किया और ये विरोध रंग भी लाया। तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार ने इस पर केंद्र की तरफ से रोक लग गई इस पर, और ये फिलहाल पर्यटन स्थल ही रहेगा। तो काफी बड़ी बात है, क्या कहेंगे सबसे पहले इसमें? ये रंग लाने वाली बात नहीं है, मैं आंदोलन की बात नहीं करूँगा, चूँकि ये ऐसा माहौल बन गया था। हमारे जैनियों के 24 तीर्थंकर में 20 तीर्थंकर इसी पहाड़ पर से तपस्या करके मोक्ष गए हैं। हमारे ये कण कण पवित्र है। हम लोग बिना जूता चप्पल ऊपर 9 किलोमीटर चढ़ते हैं, 9 किलोमीटर की परिक्रमा है और 9 किलोमीटर उतरना है। 27 किलोमीटर जो जीवन में एक बार भी जैन है वो एक बार बंदे जो कोई, ताकि नरक पशुगति नहीं हुई। तो इस तरह के जैन तीर्थ के लिए, जो कि झारखंड का गौरव है, उस तीर्थंकर को लोगों के मन में ये भ्रांति पैदा हो गई कि इसको यदि हम पर्यटन क्षेत्र घोषित कर देते हैं तो उसके बाद जो पर्यटन के बारे में जितनी विभ्रांतियां होती हैं कि यहाँ पर 5 स्टार आएंगे तो यहाँ पर फिर पशुपालन होगा, मुर्गी पालन होगा। तो जो हमारे दिगंबर जैन मुनि जो कि पैदल चलते हैं, मोर की पंख रख के एक चींटी को भी मरने नहीं देते हैं, तो उस तरह की हालत में लोगों को ये भ्रांतियाँ हुई। तो इस भ्रांति में ऐसा कुछ लगा कि झारखंड सरकार का एक प्रस्ताव गया कि हम इको फ्रेंडली इसको पर्यटन घोषित करेंगे, और उसको भारत सरकार ने मान लिया। तो आज कल का दिन मैं समझता हूँ इतिहास रचता है जैनियों के लिए। और कल केंद्र सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री से लेके, भूपेंद्र यादव जी से लेके, और हमारे हेमंत सोरेन जी की टीम ने भी इसको माना कि नहीं, वाकई जैन समाज का ये तीर्थ है और इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। और इसमें मैं जब पर्यटन मंत्री से भी मिला तो पर्यटन मंत्री हफीजुल साहब भी, जो मधुपुर के रहने वाले, मैं उनके आवास पर गया, उन्होंने आश्वासन दिया। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उनके जो पर्यटन सचिव उनसे बातें हुई। उसके बाद सबों से मिल के, सब ने मिल के, केंद्र सरकार के साथ साथ हमारी जो ये प्रांतीय सरकार है जिसमें हेमंत सोरेन जी युवा यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भी जैन समाज की आस्था को बरकरार रखा। दूसरी बात अगर आपसे की जाए, केंद्र ने राज्य सरकार को एक समिति बनाने को कहा है जिसमें जैन समाज के या जैन जो आपकी जो समिति है इसके 2 लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा आने वाले दिनों में? नहीं, इसमें देखिए ये बातें हैं कि कल कहीं कोई ब्यूरोक्रेसी कोई इस तरह की भी बात पैदा करे जिसमें उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है, तो उनके सदस्य रहेंगे तो वो उसको विरोध करेंगे, उनको सुझाव देंगे, और ताकि कोई भी इस तरह का काम नहीं हो जो कि फिर दोबारा इस तरह की बात उठे। जी, समेत शिखर जैन समुदाय के लिए काफी खास और पवित्र माना जाता है। आगे इसके लिए और क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, और जिस सुझाव के लिए हमारे कमल जैन जी हजारीबाग के हैं वो प्रयास कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि पारसनाथ को रेल लिंक से जोड़ा जाए। देखिए, पवित्रता कैसे बनेगी? अभी अभी हम लोग के यात्री पारसनाथ स्टेशन उतरते हैं और वहाँ से 25 किलोमीटर मधुबन पारसनाथ जाते हैं, काफ़ी परेशानी उनको होती है। तो ये यदि रेल लिंक से जुड़ जाए, जिसको सेंट्रल ने मान लिया है, और सेंट्रल ने इसके लिए 50 करोड़ रुपया सैंक्शन भी कर दिया है, जो ये सेंट्रल और प्रोविंस के संयुक्त तत्वावधान में इसको बनना है, और गिरिडीह से लेके पारसनाथ स्टेशन के बीच में मधुबन आता है। तो यदि ये एक रेल लिंक बन जाता है तो उससे एक बहुत बड़ा काम होगा भारतवर्ष का। तो मेरी आपके माध्यम से ये प्रार्थना है, और आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ कि इसमें कहीं यदि व्यवधान हो, वो व्यवधान दूर हो। और हम लोग मुख्यमंत्री से भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि वो जल्दी इसको भी सैंक्शन कर दें। तो ये पारसनाथ स्टेशन से लेके गिरिडीह के बीच में यदि मधुबन में यदि रेल का ठहराव और स्टेशन बन जाता है तो हमारे बहुत बड़ा हमारा तीर्थ का कल्याण होगा। जी,
चलिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अंतिम सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जैन समुदाय के लोग सड़क पर उतरे, ये जो आस्था थी ये अपने आप में देखने वाली बात थी। और सबसे बड़ी बात जो थी, 4 दिनों में, आस्था इसे ही कहेंगे कि 4 दिनों में 2 संतों ने इस चीज को लेकर, सम्मेद शिखर को लेकर प्राण त्याग दिए। ये प्राण त्यागने वाली बात तो देखिए, कई तरह के संयोग हैं, कई तरह की बातें हैं। और ये आपने देखा होगा कि जैन समुदाय सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है और जैन समुदाय अहिंसा पर विश्वास करता है। लेकिन कहीं भी आपने देखा होगा कि उन्होंने नारा नहीं दिया, उन्होंने रैली जो निकाली वो मौन रैली निकाली है। कहीं भी किसी तरह का भी सरकार को कोई ऐसा चोट पहुँचे इस तरह का कहीं भी नहीं किया है। और जैन समाज के लोग बहुत शांतिप्रिय आदमी हैं और उनकी इस बात को दोनों सरकारों ने माना है। इसके लिए मैं पुनः आपके मार्फत से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहते हैं भक्ति में शक्ति होती है और यही वो शक्ति थी कि सरकार को भी इनकी जो मांगे थी उनको माननी पड़ी और ये पर्यटन स्थल अब तीर्थ स्थल ही रहेगा। कहते हैं ना कि भक्ति के आगे कुछ नहीं होता और इसी का अनोखा संगम हमें जैन समुदाय के लोगों ने दिखाया। कैमरामैन दीपक के साथ स्निग्धा मित्रा, सूत्रकार न्यूज़, रांची।